धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंच चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिद्ध कीजिए कि एक समरूप त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही कुंडली पर लगने वाला बल युग्म का गुण, छोड़ दे साथ में लिखना, बल युग्म आघूर्ण टो बराबर NIAB होता है। देखो पहले से ही कुछ हो रखा है, वो मैं समझाता हूँ। ये जो क्रॉस 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 कंटे कंटे आप देख रहे हो, इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र ऐसे पृष्ठ के अंदर की ओर है। ठीक है, ये जो है ये कुंडली बना रखी है, एक आयताकार कुंडली है धारावाही जिसमें आई धारा बह रही है। इसकी ये लंबाई L है, ये भी L है, ये B है और ये भी B है। ठीक है, ये स्थिति है। फिलहाल अब देखो इस भुजा में I करंट जा रहा है, कैसे, ऐसे अंदर की ओर। B देखो ये जो होता है ये होता है B की डायरेक्शन, ये I करंट की और ये F की, बल की। ठीक है, अब देखो B कैसे है, अंदर की ओर है, I कैसे है, ऊपर की ओर है। प्लीज इग्नोर मिडल फिंगर। तो F की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड होगी। ठीक है, तो एक फोर्स F1 इस पर इस साइड लगेगी। ठीक है, सेम इधर देखो B ऐसे अंदर की ओर, I इधर, दूसरी फोर्स F2 इधर की ओर, तीसरी I इधर आ गया, ओ सॉरी B तो इधर है, I कहाँ, इधर है, नीचे आ गया, तो ये F3 इधर की ओर। कैसे कर करके देखो खुद, बढ़ा आगे। चौथी में I का इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, B से, तो F4 की तरह हो जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, F4 ये नीचे की। अब देखो जितना F2 ऊपर लग रहा है उतना ही F4 नीचे लिख रहा है। अगर वैल्यू निकालनी हो F2 की तो क्या आ जाएगा, BIL, और साइन, सॉरी B है इसकी लंबाई, तो BIB। ठीक है, और साइन साइन 90 डिग्री होगा यहाँ पर, क्योंकि I ऐसे है, B ऐसे है, उसके परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, BIB F4B। पर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। अरे अरे क्या हो रहा है। ऐसे ही F1 की वैल्यू क्या आएगी, BIL, F3 की क्या आएगी, BIL। ये भी अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सेम लाइन पर फोर्स लग रही है, तो जो नेट फोर्स है वो क्या है, 0 है, और जो नेट टॉर्क है वो क्या है, 0 है। भाई अब तो कह रहे टॉर्क है ना, ये भी निकाल के दिखाओ। यार रुको भैया, थोड़ा सब्र करो। फिलहाल देखो स्थिति समझो हमारी। अब तक जो है ये ऐसे रखी हुई है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल 20 के ऐसे आर पार जा रहा है। देखो ऐसी कुछ सिचुएशन है, ये इसको आप समझो, ये B ऐसे आर पार जा रहा है। ठीक है, तो एक फोर्स इधर एक इधर, कोई टॉर्क नहीं, एक इधर कोई टॉर्क नहीं। ठीक है, कहाँ से घूमेगा भाई, ये भी कैंसिल कर देगी एक दूसरे को, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। बट अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा थीटा के एंगल पर घुमा दूं ऐसे, अब देखो ये जो है ये वाली भुजा, ये अभी भी B के क्या है, परपेंडिकुलर है, लग नहीं रहा, इस एंगल को मत देखो। ठीक है, B क्या है, ऐसे अंदर की ओर है, ये कैसे ऐसे है, मतलब ये इस प्लेन में है, और B कैसे है, अंदर की ओर है, तो है ना 90 डिग्री, है ना 90। अब इसको आप कितना भी घुमाओ, ठीक है, E से ऐसे ऐसे, ये तो B से 90 डिग्री रहेगा, ऐसे ये भी हमेशा ये दोनों क्या रहेंगे, B के परपेंडिकुलर रहेंगे। ऐसे समझो, ये B जो है वो ये है, ऐसे जा रहा है। आप इसको ऐसे कर दो, अभी भी क्या है, B के परपेंडिकुलर ही है। देखो ये एंगल अभी भी 90, आप ऐसे कर दो अभी भी B के परपेंडिकुलर है, आप ऐसे कर दो अभी भी B के परपेंडिकुलर, यानी ये तो भुजा तो B के परपेंडिकुलर रहेगी। बट ये फिलहाल तो B के परपेंडिकुलर है, ये वाली, लेकिन फिलहाल अब B से क्या है, किसी एंगल पे आ गई है, तो B कैसे अंदर की ओर जा रहा है, ऐसे तो परपेंडिकुलर थी, बट ऐसे 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 करते हुए उस एंगल पे करंट जा रहा है ना भाई इसमें। ठीक है, ऐसे मुड़ गई, जब ऐसे मुड़ गई, अब करंट क्या है, अंदर ही नहीं जा रहा है, अब करंट अंदर जा रहा है। देखो इसका जो करंट जा रहा है फिलहाल इस भुजा को ये मान लो I, ये तो हमेशा ऐसे जा रहा है ऊपर की। ठीक है, ये तो B से क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर है, बट इसका करंट ऐसे जा रहा है I। फिलहाल तो B के परपेंडिकुलर है, B अंदर की ओर है, लेकिन अब क्या होगा, ये भी अंदर की ओर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो मतलब जैसे ही मैं इसे किसी एंगल थीटा पर घुमाऊंगा,
ठीक है ऐसे, मतलब टॉप व्यू देखो, पहले ऐसे था, अब कैसे कर दिया, घुमा के ऐसे कर दिया। अब ऐसे तो ड्रॉ कर नहीं सकता मैं, तो इसको इधर ऊपर ड्रॉ कर दिया, इसको इधर नीचे, एक्चुअली ये कैसे होगा, ऐसे हो गया, ठीक है ऐसे। अब जो ये वाली जो दोनों फोर्सेज है वो क्या हो जाएगी, वो उस थीटा के हिसाब से कुछ चेंज हो जाएगी, यहाँ पर कोई उस थीटा साइन थीटा कुछ ऐसा आ जाएगा, उसको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी एक दूसरे को क्या करेगी, कैंसिल करेगी। तो F2 का और F4 का तो कोई सीन हमारे पास होना ही नहीं है, इनका तो कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं आई। बट F1 और अब F3 को देखो, पहले ऐसे थी, कुछ नहीं था, टोटल नहीं था, अब क्या है ऐसे। F3 कैसे लग रही है, ऐसे लग रही है, और F1 ऐसे लग रही है, ठीक है। ये जो F2 है ना, ये F3 है एक्चुअली। अब ये F3 ऐसे लग रहा है, और एक तो ये ऐसे ऐसे इसे को घुमाएगा नहीं, तो ये उसको उधर को ऐसे बल लग रहा है, इस पे ऐसे लग रहा है, तो इसको घुमाएगा ना, ऐसे ले ला कर छोड़ेगा, ऐसे कर दोगे तो ऐसे करके छोड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल जो है इन पर टॉर्क लगेगा, ठीक है, पहले अब नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों जो है बल एक ही लाइन पर लग रहे हैं, लेकिन अब ये इस लाइन पर लग रहा है, इस लाइन पर ऐसे, ये इस लाइन पर लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ना, ठीक है। तो अब अलग अलग लाइन पे लग रहे हैं, तो अब कुछ टॉर्क होगा, ठीक है। अब वही समझ रहा है, टॉप में देखे पहले ऐसे था ही, अब इसको थीटा के एंगल पे घुमा दिया। अब फोर्स जो है पहले दोनों की दोनों एक ही लाइन पर लग रही थी, ऐसे F3 था और ऐसे F1 था, सेम लाइन पर लग रही थी, यहाँ समझो। अब F3 क्या है, ऐसे चला गया इधर, और F1 ऐसे, और इनके बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, ये वाली, ठीक है, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालनी थी। अब ये लेंथ तो इसको चाहे ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, बी रहेगी, हमेशा बी रहेगी, ठीक है, पहले भी बी थी, यहाँ पर भी बी थी, ऐसे थोड़ा मुड़ गया, अभी भी बी है, ठीक है। अब ये थीटा के एंगल से चेंज हुई है, देखो ये थीटा है, ये क्या होगा, ये 90 होगा, तो ये 90 माइनस थीटा, कैलकुलेट करके निकालना है, ये थीटा होगा कैसे, ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, ये पहले ही 90 है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब ये इसको कैसे निकालेंगे, हम लेंगे साइन थीटा ले लेंगे। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये लंब है ये कर्ण है, ठीक है, या कर्ण गुणा साइन थीटा बराबर लंब, ठीक है, जो भी इसका नाम दो आप, ये वाली भी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, समझो, नहीं समझ आया तो इसको ऐसे बोल दो ABC। जो साइन थीटा हो जाएगा वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी BC/AB, ठीक है। BC की वैल्यू हमें पता करनी है और AB की वैल्यू हमें पता है, AB की वैल्यू कितनी है, B है, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, B साइन थीटा, ठीक है। ये इनकी लंबवत दूरी आ गई दोनों बलों के बीच में, ठीक है, ये F3 ये F1, ठीक है। अब टॉर्क जो होता है उन बल का जो परिमाण, दोनों परिमाण अभी भी सेम होंगे, दोनों BIL होंगे अभी भी दोनों, और उनके बीच की लंबवत दूरी जो कि क्या आई है, B साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क क्या हो गया मेरा, BIL इंटू B साइन थीटा, या फिर ऐसे बोल दो टो बराबर BI और L इंटू B क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, इसका एरिया है, तो A साइन थीटा, ठीक है, ओके। अब देखो, अभी हमने एक ही राउंड की बात करी, इस पर एक ही फेरा है, लेकिन अगर मैं इस पर n फेरे लपेट दूं तो करंट जो होगा हर फेरे में आई जा रहा है, तो n फेरे में NI करंट हो जाएगा। तो टॉर्क की वैल्यू, अगर नीचे का दिख रहा भी रहा है क्या, ओहो अब तक तो टॉप दिख रहा है भाई, नीचे ऊपर का सारा टॉप दिख रहा है, बस मैं ही नहीं दिख रहा हूँ। तो अगर धारावाहिक कुंडली लिख रखा है ना, कुंडली, अगर कुंडली में n फेरे, तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी n की ओर मल्टीप्लाई हो जाएगी NIAB साइन थीटा। अब इसको थोड़ा नीचे कर दो, ठीक है, तो बराबर NIAB साइन थीटा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो हमने कुछ और सिद्ध करने को बोला था, हमने बोला था सिद्ध करो NIAB, ठीक है, और एक चीज और थी, वो थी त्रिज्य, ठीक है, त्रिज्य भी कुछ था। तो भाई दोबारा यहाँ पर आओ वापस, अब एक चीज और, छोटी सी ये चीज और देख लो बस, वो क्या है, वो ये है कि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के लिए,
क्षेत्र के लिए जो थीटा होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। थीटा बराबर 90 डिग्री। हमेशा दोनों फोर्स क्या रहेगी, बिल्कुल जो उनके बीच की मैक्सिमम दूरी है दोनों फोर्स के, वही वो रहेगी उनकी लंबवत दूरी। ठीक है, बी रहेगी हमेशा। ठीक है, तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के लिए थीटा बराबर होता है 90 डिग्री हमेशा। इतनी एक्सप्लेनेशन बहुत है त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र की। तो यहाँ पर टो बराबर क्या हो जाएगा, NIAB, बस, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के लिए टो बराबर NIAB। अतः समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान ये होता है। यही हमें सिद्ध करना था। काम खत्म, पैसा हजम। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अथवा में जो क्वेश्चन है उसको मैं समझा देता हूँ। वो एक कांच का गोला है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, वो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। इसमें क्या, केंद्र से 1 सेंटीमीटर दूर जो एक वायु का बुलबुला है उसका प्रतिबिंब बताना है हमें कि वो कहाँ बनेगा। ठीक है, यानी ये हमारी क्या है, वस्तु है, उसका प्रतिबिंब बनाना है कहाँ बनेगा, जबकि इधर से उसको देखा जा रहा है। मतलब कि जो वस्तु की दूरी है वो की क्या हमारी 2 सेंटीमीटर है। u बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और निगेटिव में लेंगे इस साइड प्रश्न है। और जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। फिलहाल तो ऐसे ही लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर। अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक है कांच का 1.5 है। ठीक है, यानी कांच का वायु के सापेक्ष कांच का जो है ANG 1.5 है। बट जब प्रकाश जो अगर प्रतिबिंब बनेगा तो प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है। ठीक है, तो हमें कांच के सापेक्ष वायु का लेना है अपवर्तनांक, जो कि क्या हो जाएगा 1/1.5 1.5। और ये क्या होता है, ये 3/2 होता है, यानी कि वो हो जाएगा 2/3। ठीक है, यानी जो अपने फॉर्मूले में हम n रखेंगे यहाँ पर भी, उसकी वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 2/3। अब इसके अपवर्तन के जो सूत्र है फॉर्मूला, उसको ध्यान से देखना, वो है n/v। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी जो हमें पता करनी है कहाँ बनेगी, -1/u इक्वल टू n-1/r। ठीक है, ये फॉर्मूला है। n की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 2/3v इक्वल टू, यहीं पर वैल्यू रख देते हैं पहले 1/, अब माइनस की 2 यहाँ पर रख लेते हैं वस्तु की दूरी। ठीक है, इक्वल टू 2/3 -1 ये क्या है -3। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। और इधर ये क्या बन जाएगा, 2/3 में से 1 जाएगा तो फिलहाल तो ये 2/3 भी इक्वल टू 2/3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/3 बनेगा, और 3 पहले से ही है नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। और ये 1/2 इधर माइनस में चला जाएगा, -1/2। ठीक है, तो 2/3v, अब यहाँ का तो दिख नहीं रहा होगा, दिखता तो सब है ना, फिर भी थोड़ा अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, 2/3v इक्वल टू 1/9 -1/2। इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, 9 दूनी 18, 2 एकम 2 और 9 एकम 9। तो 2/3v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7/18। अब 3 से 18 कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, तो 6 की मल्टीप्लाई यहाँ मतलब 2 की डिवाइड में भेज देंगे, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, v इक्वल टू -7/, ओहो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, हाँ हाँ भैया एक गड़बड़ हो चुकी है। ये v जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, शुरुआत से ही। अब इसको आप ऊपर लिख दोगे तो गड़बड़ तो हो ही जाएगी ना, मैं तो सोच रहा था तो गड़बड़ होगी। तो -7 भी बराबर 12 है। ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो -7 भी और इधर 6 दूनी 12। ठीक है, सब दिख रहा है। तो बस अब तो v की वैल्यू में पता ही चलेगी कितनी है, -12/7। 7 से क्या करेंगे, 12 को डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, 5 0, 7 7 49, ये इतनी सेंटीमीटर ये आ जाएगी इसकी जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसकी दूरी। ठीक है, तो आज की वीडियो में
बस इतना ही, तब तक आज हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।